हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर जो है भैया परमाणु एवं अणु, जिसका ये छठा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि आयन किसे कहते हैं, आयन का परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसको हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे भैया आयन के प्रकार। तो आयन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं भैया, एक है भैया धनायन और एक है ऋणायन। तो भैया धनायन किसे कहते हैं और ऋण आयन किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इनके एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया धनायन मतलब आयनों का डेफिनेशन। आयनों के भैया दो प्रकार होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। इन दोनों का भी हमने डेफिनेशन लिख दिया है। अब हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला ये पॉइंट आता है भैया कि आयन किसे कहते हैं। तो भैया कोई भी परमाणु है, तो भैया परमाणु हो या परमाणुओं का समूह हो, और उस परमाणुओं के समूह पर भैया क्या हो, आयन उपस्थित होता है। मतलब क्या, मतलब ये कहने का मतलब भैया तो उस पर धन आयन होगा या तो उस पर ऋण आयन होगा, विद्यमान होगा मतलब उपस्थित होगा, तो उसे हम आयन कहते हैं। मतलब या तो परमाणु हो या परमाणुओं का समूह हो, और उस परमाणुओं के समूह पर या परमाणुओं पर भैया धन आयन या ऋण आयन उपस्थित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, आयन कहते हैं। सिंपल वे में हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन के लिखा है परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह। अब भैया परमाणुओं का जब समूह मिलता है तो भैया अणु भी बनता है, तत्व भी बनता है। तो भैया इसीलिए कहा जा रहा है परमाणु हो या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर क्या हो भैया धनायन व ऋणायन विद्यमान हो, उसे हम आयन कहते हैं। मतलब जिस पर धनायन व ऋणायन विद्यमान होता है उसे हम आयन कहते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल पे बात करें कि भैया इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया, परंतु एग्जाम्पल क्या है। तो भैया एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं सल्फर है, ठीक है, जैसे क्लोरीन है, अलग आप लिख सकते हैं जैसे सोडियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो इस पर सभी पर देखेंगे तो आयन उपस्थित है। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, सल्फर है, सॉरी सल्फर पे 2 होता है -2। तो भैया जो सल्फर है यहाँ पे देखिए -2 जो ऊपर लिखा गया है, ये -2 क्या है, ये आयन है। ये क्लोरीन है तो देखिए यहाँ पे माइनस लिखा गया है, -1 मतलब -1 लिखने का मतलब है -1, मतलब इस पर एक आयन, इस पर ऋण आयन उपस्थित है, इस पर देखेंगे तो धनायन उपस्थित है, इस पर 3 धनायन उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परमाणु है या परमाणुओं का समूह भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर क्या हो, या तो परमाणु हो या परमाणुओं का समूह हो, यदि उस पर धनायन हो या ऋण आयन हो तो उसे ही हम आयन कहेंगे। जैसे परमाणुओं का समूह कहने का मतलब NH4 का 1+ दे दे, मतलब इस पर NH4 जो होता है अमोनिया, इस पर क्या होता है, एक क्या होता है, धनायन होता है। तो ये परमाणुओं का समूह है कि नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो या तो परमाणु हो या परमाणुओं का समूह हो, और जिस पर उस परमाणु या परमाणुओं के समूह पर ऋणायन उपस्थित हो या धनायन उपस्थित हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। इसलिए हमने लिखा है परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर धनायन व ऋण आयन विद्यमान होता है या उपस्थित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। एग्जाम्पल आप इतना लिख सकते हैं। अब आता है भैया कि भैया आयन के कितने प्रकार होते हैं। तो आयन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है भैया धनायन और एक होता है ऋणायन। इसलिए हमने लिखा है कि आयनों के भैया प्रकार हमने लिखा है कितने, 2 होते हैं। वो कौन से होते हैं, तो पहला धनायन, दूसरा ऋणायन। अब भैया धनायन किसे कहते हैं, तो भैया धनायन का मतलब होता है धन आयन। तो धनायन को धनायन भी हम कह सकते हैं या इसे हम धन आयन भी कह सकते हैं। मतलब हम इसका डेफिनेशन कह सकते हैं कि परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है उसे हम धनायन कहते हैं। मतलब जिस पर धन आवेश, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर एल्युमिनियम है, इस पर देखिए ऊपर कितना है, धन आयन उपस्थित है कि नहीं। तो ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे, ऐसे ही परमाणुओं को हम क्या कहेंगे भैया, धनायन कहेंगे। तो इसीलिए हमने लिखा है कि ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर क्या हो भैया, जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है या विद्यमान होता है, उसे हम धनायन कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि क्या हो सकता है, सोडियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पर देखिए यहाँ पे 1 है धनायन, यहाँ पे 3 है। आप
NH4 भी लिख सकते हैं, इस पर एक ही धनायन है। ठीक है, तो ये सभी क्या है भैया, धनायन के ही एग्जाम्पल है। अब आता है भैया ऋण आयन किसे कहते हैं, तो इसका जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। इसमें हमने कहा कि ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर क्या हो भैया, धन आयन और धन आवेश उपस्थित हो। तो ऐसे ही हम इसमें कहेंगे ऐसा परमाणु या ऐसा परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर क्या हो भैया, ऋण आवेश उपस्थित हो, उसे हम ऋण आयन कहते हैं या ऋण आयन या ऋणायन कहते हैं। तो हम इसका कह सकते हैं ना कि ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर ऋण आयन उपस्थित होता है, मतलब ऋण आवेश उपस्थित होता है, उसे हम ऋण आयन कहते हैं या ऋणायन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऋण आयन या ऋणायन कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, यहाँ पे जो सल्फर है, ठीक है, क्लोरीन है -1, ये सभी क्या है, इसी के एग्जाम्पल है। तो आशा करते हैं कि आपको धनायन व ऋणायन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं भी ये धनायन के ही दो प्रकार होते हैं, मतलब आयन के ही दो प्रकार होते हैं, धनायन और ऋणायन। धन से मतलब है कि जिस पर धन आवेश होगा उस पर धनायन, और जिस पर ऋण आवेश होगा उस पर ऋणायन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर व सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। अदरवाइज यदि क्लास 9 का ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।